देखिए, एक आज की डेट में अगर आप एक जनरल फिजिशियन हैं तो आपके पास कामयाबी की परसेंटेज बहुत कम है। जनरल फिजिशियन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। पहले एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर होता था, बट आप अब आपको एमडी करना पड़ेगा, फिर और भी स्पेशलाइज फील करना पड़ेगा, फिर आप स्पेशलिस्ट माने जाएंगे। जी सर। सो वही हाल ट्रेनिंग का है। अगर मैं एक मंच से चिल्ला के ऊंची आवाज में म्यूजिक के साथ चार पांच कहानियां सुना दूं और उसको मैं अगर ट्रेनिंग समझूं, तो ये ट्रेनिंग की सबसे बड़ी भूल होगी, ट्रेनर की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ा डिजास्टर होगा। क्योंकि वो ट्रेनर जो मंच से बोल रहा है वो सब यूट्यूब में अवेलेबल है। ऐसी कोई नई बात नहीं है, बस केवल क्योंकि हमने वहां पैसा दिया हमको वहां जाना पड़ा। तो प्रश्न ये है कि जो पार्टिसिपेंट्स वहां आए हैं वो गाना, म्यूजिक या डांस देखने आए हैं, या एक ऊंची आवाज में पेप टॉक सुनने आए हैं, या मोटिवेशनल टॉक सुनने आए हैं, या स्टेप बाय स्टेप ये समझने आए हैं कि मैं अगर आज डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आता हूं तो मुझे कल सुबह से क्या करना है ताकि 21 दिन में मैं इस बिजनेस की गहराई को समझूं, जहां हम उनकी हेल्प करने वाले मैक्सिमम कोचिंग प्रोग्राम मतलब जो मैं देख रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में चल रहा है, वो कुछ इस प्रकार का है कि नो, मैं इस प्रकार से सफल बना, मैं सफल बना, मैं पहले ऐसा था अब मैं ऐसा हो गया, मेरे ये अचीवमेंट्स हैं, मेरे पास गाड़ी है, घर है, बंगला है। लाइक नो, वो दीवार पिक्चर का डायलॉग था, अमिताभ बच्चन बोलता है तुम्हारे पास क्या है। तो अभी डायरेक्ट सेलर्स को जब ये कोचिंग देके छोड़ दिया जाता है कि मैं साल में इतनी फॉरेन ट्रिप करता हूं, मैं पहाड़ से इतनी बार जंप करता हूं, नो, मैंने अपने इतने फियर ओवरकम किए, नो, और आपको 5 स्टेप फॉलो करनी है, और वो 5 स्टेप, एंड एवरीबडी इज वेरी क्यूरियस कि वो 5 लाइफ चेंजिंग स्टेप कौन सी आ रही है। स्टेप नंबर 1, डेयर टू ड्रीम, सपना देखें। स्टेप नंबर 2, ड्रीम्स के लिए एक्शन ले। नो, तो इज दिस थिंग व्हाट वी आर पेइंग यू, हम इस चीज के लिए आपको पे कर रहे हैं? या मैंने मतलब मैं इतनी साल की उम्र में मैं बेघर हो गया था, मेरी जायदाद बिक गई थी, मैं रोड पर था, मैंने मतलब संघर्ष किया, मतलब अपनी संघर्ष की कहानी को बेच के लोग ट्रेनिंग इसको क्यों बोलते हैं? माय क्वेश्चन इज, लोग अपनी संघर्ष की कहानी बता रहे हैं। आई लव सक्सेस स्टोरीज, बट वो सक्सेस स्टोरी है, वो ट्रेनिंग और कोचिंग थोड़ी है। आपकी संघर्ष की स्टोरी से मैं, मुझे कल क्या करना है मुझे ये बताइए ना साहब आप। एंड दिस इज एक्चुअली, मतलब आपको मेरा लहजा अच्छा नहीं लग सकता है सर, बट दिस इज एक्चुअली अनोइंग। ये बहुत दर्द होता है कि जब डायरेक्ट सेलर आपको पे करके आते हैं, दूर दूर से ट्रैवल करके आते हैं, कभी आप दिल्ली बुलाते हो, कभी आप बॉम्बे बुलाते हो, कभी आप कलकत्ता बुलाते हो, कभी आप अहमदाबाद बुलाते हो, कभी आप सूरत बुलाते हो। नो, आप टिकट का प्राइस कितना भी कम रख दो, आप टिकट का प्राइस 500 रुपया रख दो, लेकिन मेरे आने जाने के लिए फिर भी 5,000 रुपए का तो खर्च होता है। संघर्ष की कहानी बेच रहे हैं सर, क्यों? हैं। और कब तक ये कोचिंग मॉडल चलेगा? तो मान लो मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ जो कि अर्थराइटिस का स्पेशलिस्ट है, या लिवर का स्पेशलिस्ट है, या हार्ट का स्पेशलिस्ट है। तो वो मुझे हार्ट कैसे ठीक हो इसकी कहानी ना बता के, हार्ट का निर्माण कैसे हुआ था, बॉडी में हार्ट कैसे काम करता है, कितनी धड़कनें धड़कती हैं, मैंने कहाँ से पढ़ाई की, मैंने फर्स्ट क्लास नंबर कैसे लाया, मैं गोल्ड मेडल, तो पेशेंट बैठ के सुन रहा है। पेशेंट एक रॉन्ग वर्ड दे रहा हूं मैं, लेकिन समझाने के लिए दे रहा हूँ। पेशेंट बैठ के सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, उसने फीस भी दी है डॉक्टर को, ओके, वो सुन रहा है। बट अंत में पेशेंट कहता है, डॉक्टर साहब इससे मेरा क्या लेना देना, जी सर। इससे मेरा क्या लेना देना। तो जी सर। डॉक्टर को क्या करना चाहिए था? डॉक्टर को यह करना चाहिए था कि भैया जो इसको बीमारी है, बीमारी, फिर मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं बस समझाने के लिए, जो जो इसको गोल अचीव करना है, कल से इसको कौन सी दवाई लेनी है ताकि ये बेटर फील करे और अपने टारगेट को अचीव करे, डॉक्टर को उसकी बात करनी थी। जी सर। डॉक्टर ने अपनी पूरी राम कथा सुना दी, हार्ट का फंक्शन सुना दिया, लेकिन कल से उसको दवाई कौन सी लेनी है वहां चूक गया। और डॉक्टर ने कह दिया भाई ये सारी दवाइयां हैं, इनको लें, सपने देखें, गोल बनाएं, आप भी कर लेंगे, हमने ऐसे ही किया था, हमने भी ऐसे ही किया था, ऐसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो वो बेचारा कहता है ठीक है जी भैया, यही होगी ट्रेनिंग, फिर अब तक तो ट्रेनिंग की यही मायने हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये किसी गांव में रहता है, टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है, इसके पास टेक्नोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं है, बट एक इसके अंदर चीज है कि ये कम से कम गांव से शहर तो आया ट्रेनिंग अटेंड करने। यही काफी है समझने के लिए कि इसके अंदर इच्छा शक्ति है। अब उस इच्छा शक्ति के साथ
स्किल कैसी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, जो हम बताना चाहेंगे। ये फर्क है जो बाकी कर रहे हैं और हम और आप करने जा रहे हैं। जी क्या सर। मैं आपकी बात का कुछ हद तक जवाब दे पाया? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल स्पष्ट है एकदम, बिल्कुल क्लैरिटी है सर एकदम आपके शब्दों के अंदर में। तो सर नाउ मतलब मुझे लगता है कि नाउ इज द हाई टाइम कि अब मैं मतलब प्रॉपर पर्दा हटा दूं और मैं अपने एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के बारे में आप और हम अनाउंस कर दें, और ये प्रोग्राम आपको कैसे मिल सकता है और कैसे मदद हो सकती है, हम इस पर चर्चा कर लें। व्यूअर्स, डायरेक्ट सेलर्स, नेटवर्क मार्केटियर्स, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अपने एक एक शब्द की मतलब अहमियत को समझता हूं और उसकी गरिमा को समझता हूं, और मैं जो बोलने जा रहा हूं वो शब्द किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है और ना अहंकार के शब्द हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में जो अब तक नहीं हुआ वो अब हम करने जा रहे हैं विद दिस कोलैबोरेशन। ब्रांड स्टोरी कोच राजेश अग्रवाल सर एंड नो motivational speaker sales coach Shiv Arora has collaborated to provide you, हम आपको 5 दिवसीय ऑनलाइन वर्कशॉप कार्यक्रम, नो आपका कोचिंग प्रोग्राम हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है हम आपको गाइड करेंगे। 5 दिन की वर्कशॉप के अंदर में आपको 5 दिन खत्म होने के बाद नो चीजें समझ में आएंगी ऐसा नहीं होगा। आपको पहले दिन के बाद से चीजें स्पष्ट तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो हमने सोचा कि हम अपनी फीस को ना के बराबर कर दें, मतलब एब्सोल्युटली फ्री ही कर दें, मतलब ओनली एट द कॉस्ट ऑफ नो 999। हम 999 में आपको 5 डेज का प्रोग्राम करा रहे हैं, विच इज आई थिंक एब्सोल्युटली फ्री, मतलब 200 रुपीज फॉर अ डे, जिसमें आपको 90 मिनट्स की ट्रेनिंग मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर कोई फनल नहीं है, मतलब आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं उसके बाद यहां पे कोई एडिशनल फनल नहीं होता है कि यहां पे एक एडवांस प्रोग्राम होगा जिसके लिए आपको 9,999 देने हैं, उसके बाद कोई डायमंड पैकेज है या सिल्वर पैकेज है या गोल्ड पैकेज है, नथिंग। वी आर कमिंग अप विथ वन प्रोडक्ट, वन ब्रांड प्रोडक्ट जो आपको पूरा सॉल्यूशन देगा। और जो आज डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया है वो भी अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए ये प्रोग्राम को बहुत इजीली अफोर्ड कर सकता है। वो शख्स जो हजारों लाखों लोगों की टीम बना चुका है लेकिन अब वो टीम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा और वो चाहता है कि शिक्षा एकदम अंतिम छोर तक जाए, तो उसके लिए भी ये पैकेज एक सॉल्यूशन है। जो हमारा पैकेज नो बल्क में अपनी टीम के लिए बाय करेंगे उनके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स हैं और बहुत कुछ है जिसकी डिटेल्स आपको एवरीडे हम आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अगर एक व्यक्ति जिसका डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में कोई उसका मतलब कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आया, उसका सोशल नेटवर्क बहुत वीक है, मतलब उसके दोस्त बहुत लिमिटेड हैं और सोशल मीडिया भी उसको चलाना नहीं आता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को भी आप सिखा पाएंगे, आप उनको बता पाएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है? ये हमारी ट्रेनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिव, जहां हमने मेंशन किया है कि जो व्यक्ति पहली बार इस बिजनेस में आ रहा है, जिसका टेक्नोलॉजिकली जो साउंड नहीं है, क्या वो भी इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में कामयाब हो सकता है या हो सकती है? इसमें जेंडर का तो कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है या हो सकती है। और मैं कहूंगा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 4 पायदानों पे खड़ा होता है: विल, स्किल, नॉलेज और स्ट्रैटेजी। हो सकता है वो स्किल में लैक कर रहा हो सकता है वो स्ट्रैटेजी में लैक कर रहा हो सकता है वो नॉलेज में भी लैक कर रहा हो, बट अगर उसके पास इच्छा है तो मैं तीनों चीज को धीरे धीरे उसकी कमिटमेंट के साथ ग्रूम करने में हम लोग कामयाब होंगे, कोई दिक्कत नहीं। दैट्स वंडरफुल सर। एक महिला जिसको मोबाइल चलाना भी नहीं आता है और एक मतलब मैं बोलता हूं कि एक छोटे से शहर से या गांव से बिलोंग करती है, नो, उसको जब हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं या फिर हम एक यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को हम
प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, या फिर हम एक जॉब वाले बंदे को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। नो, अभी तक इसकी ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती है कि हम तीनों को प्रेजेंटेशन दिखाने का पैटर्न अलग होना चाहिए, जिसपे आप हमेशा चर्चा करते हैं। मैं इसलिए ये चीज जिक्र किया कि इसको आप ट्रेनिंग में किस तरह से इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आप तो एक बार सिखाओगे कि हमें प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है, और इंडस्ट्री के अंदर में एक यूनिफॉर्मिटी मॉडल चल रहा है कि प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ। बट प्लान किस तरीके से अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग डिजाइन होना चाहिए और उसको डिलीवर होना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये हमारी ट्रेनिंग का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो देखो, प्रोडक्ट बाद में बिकता है, पहले कहानी बिकती है। तो एक हाउसवाइफ जो है उसकी कहानी अलग है, एक स्टूडेंट की कहानी अलग है, एक जॉब वाले की कहानी अलग है। तीनों अपनी अपनी कहानी को कैसे प्रेजेंट करें, यही तो सिखाना है उनको। जी अगर हम तीनों को एक ही कहानी सुना दें कि आपको बस यही कहानी सुनानी है, बस वही तो फेलियर होता है कि सपने बड़े देखो, आकाश में उड़ो। तो बचपन में गेम खेला था, चिड़िया उड़ कबूतर उड़, आपको याद होगा वो गेम बचपन में खेलते थे हम। जी जी सर, जी वो सर, बच्चा भी उड़ जाता है, फिर वो उड़ता ही रहता है, फिर जमीन पे नहीं आ पाता है। जी सर, तो हाउस वाइफ कौन सी कहानी बताए, स्कूल या सॉरी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट कौन सी कहानी बताए, जॉब वाला कौन सी कहानी बताए, इसके प्रश्न अलग हैं। हर एक के प्रश्न अलग है। एक वेल सेटल आदमी कौन सी कहानी बताए, एक प्रोडक्ट का यूजर क्या बताए, इन सब के प्रश्न अलग है। जी सर। ये हो नहीं सकता कि आप जनरलाइज प्रश्न दे दें और कहें बस इसको रट्टा मारो और डिलीवर करो, रट्टा मारो और डिलीवर करो। जो होता है तो वही तो बदलने जा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरी टेलर्ड कोचिंग प्रोग्राम होगा, नो, जो जिस हिसाब से हमारे प्रोस्पेक्ट हैं उसी हिसाब से आपको काम कैसे करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्लैरिटी मिलेगी। सर मैं यहाँ पे बीच में एक कमेंट को लेना चाहूंगा। 2000 विपिन ठाकुर जी कहते हैं 2008 में राजेश सर को दिल्ली में सुना था, बहुत हम्म। शानदार सेशन था। तो आप विपिन ठाकुर जी को कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि देखो कितना इतना टाइम हो गया, 2008, 18, 24, 18 साल हो गए। 18 नहीं, 16 साल नहीं, 16 साल के बाद भी इन्होंने याद रखा हुआ है। तो यही तो हमारी जीत कह लो, खुशनसीबी है कि इन्होंने याद रखा हुआ है। सर 26 साल पहले मैंने सुना था सर, आपको सुनना शुरू किया था जब तुम डायरेक्ट बताओ, सेलिंग चालू किया था, आज हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों के है लिए। ना? अच्छा, यहाँ पर एक हमारे भाई साहब हैं रणवीर प्रताप सिंह, कह रहे हैं आज जलवा होगा। वाह, ये जो उम्मीद वाली बातें हैं ना, यही तो चाहिए हमें। बाकी तो विल सिखाना, स्किल सिखाना है, नॉलेज सिखाना है, स्ट्रेटेजी सिखाना है। विल कहाँ से लाएं? विल ही नहीं है तो सारा बेकार हो जाएगा। जी, रणवीर साहब कह रहे हैं कि आज फेसबुक मंच पर दो ग्रेट लेजेंड का ज्ञान मिल रहा है, थैंक यू सर, सो नाइस, सो काइंड ऑफ यू। तो सर मतलब ये 5 डे प्रोग्राम, मतलब हाउ कम आप इस प्रोग्राम को क्यों करने जा रहे हैं, मतलब ना हम क्यों करने जा रहे हैं, व्हाट इज द नीड, क्यों हम ऑनलाइन इसको प्रोवाइड करने जा रहे हैं? मतलब ना कोचिंग प्रोग्राम्स तो कंपनीज ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करा रही है अपनी अपनी कंपनियों के अंदर में, सारी कंपनीज प्रोवाइड करा रही है। 30 साल हमने इस इंडस्ट्री के साथ बिताया, 17 साल आपने बिताया, और हमने पाया गैप वही है जहां पहले था। गैप वहीं का वहीं बना हुआ है, ट्रेनिंग का गैप। और उस गैप को अब सही दिशा देने का, सही तरीके से फुलफिल करने का टाइम आ गया है। सो वो जो गैप का दर्द है वो मजबूर कर रहा है ये ट्रेनिंग करवाने के लिए। सो दिस फाइनेंशियल ईयर, मतलब दिस न्यू फाइनेंशियल ईयर वी आर अनाउंसिंग दिस कि अपने फाइनेंशियल स्टेटस को अगर आप वाकई में बदलना चाहते हैं, आप जिस भी कंपनी से जुड़े हैं, नो, आप जिस भी प्रोडक्ट बेस लीगल डायरेक्ट एंटिटी से जुड़े हैं, आप एक एडिशनल पैकेज ऐड कर सकते हैं 5 डे कोचिंग प्रोग्राम का, नेटवर्क मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप विद एसआर। ये 5 दिवसीय मॉडल के अंदर में आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। एडिशनल बेनिफिट्स मैं बताऊं उससे पहले मैं राजेश सर के माध्यम से चाहूंगा कि सर सोशल मीडिया का उपयोग नेटवर्क मार्केटियर्स सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया, फेसबुक उनकी दुकान बन के रह गई है। मतलब जैसे खोलो उनकी प्रोफाइल में केवल प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट,
नो। तो आपने एक बहुत अच्छी चीज संबोधित की थी कि सोशल मीडिया का क्या यूज है, जूम का एक अलग यूज है, व्हाट्सएप का एक अलग यूज है। तो जितने भी हमारे डिजिटल टूल्स हैं, एक्चुअली उनका अलग अलग इस्तेमाल करने का है, लेकिन लोग अलग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लोग केवल बेच रहे हैं, मतलब ना दुकान बना के रख दिया है। तो हम सोशल मीडिया को कैसे लेवरेज कर सकते हैं, डिजिटल टूल्स को कैसे लेवरेज कर सकते हैं, क्या इस पे भी आप ट्रेनिंग में चर्चा करेंगे, सिखाएंगे? इसको बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया बेसिकली प्रोडक्ट बेचने का प्लेटफॉर्म नहीं है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बनाने का प्लेटफॉर्म। जिसके आप एक्सपर्ट हो। बस जो ईश्वर ने दिया है, एक्सपर्ट वर्ड बड़ा हैवी हो जाएगा, जो ईश्वर ने दिया है। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ब्रांडिंग को कैसे बनाएं फ्री में, फ्री में। और लोग आपको ये देखकर कहें हमें आपके साथ एसोसिएट होना है। आप किस कंपनी में हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। पहले आप होते हैं, बाद में कंपनी होती है। तो हमारा काम है सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी ब्रांडिंग को बनाना, जो हम सिखाएंगे। तो इसका मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप में आप एक चीज जो कवर करेंगे, वो नए लोग जो इस बिजनेस में आ रहे हैं उनको किस प्रकार से हम रिटेन कर सकें, उनको किस तरह से हम चीजों को डुप्लीकेट करना सिखाएं, ये भी सिखाएंगे। फिर आप हमें डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग भी सिखाएंगे, मतलब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग किस प्रकार से करनी है ये भी सिखाएंगे। जो ओके। मेरा जो मेरा वाला एरिया है वो मैं बताऊंगा। बाकी आपकी एक्सपर्टीज थोड़ी मेरी टेक्निकलिटीज में मुझसे ज्यादा है, कि वो हैशटैग वगैरह या अ, उसको डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो उसमें आपकी आपकी एक्सपर्टीज हम लेंगे। जी सर। सर मतलब मैं इस मंच के माध्यम से आपके साथ वापस से अपने विजन को शेयर करना चाहूंगा। मतलब आपके कोलैबोरेशन के पहले, मतलब मैं भी काफी विचार करता था, मैं भी काफी लोगों से इंटरेक्शन करता था, इंटरव्यू करता था, तो मैं उनसे पूछता था कि व्हाट इज विजन, नो आपका विजन क्या है, और विजन कहते किसको हैं। तो लोग हमेशा टर्नओवर्स को विजन से संबोधित कर देते थे। तो आई गॉट अ वेरी गुड आंसर, मतलब मुझे एक आंसर बहुत अच्छा मिला था, और वो आंसर को मैं रिपीट करना चाहूंगा। वो आंसर कुछ ऐसा था कि रतन टाटा गॉट अ विजन जब उन्होंने बारिश में एक परिवार को मोटर बाइक में भीगते हुए देखा। तीन लोग मोटर बाइक में भीग रहे हैं और छतरी लगाए हुए, लेकिन फिर भी भीग रहे हैं। तो ही गॉट अ विजन कि जितने में बाइक आती है, अगर उतने में एक छोटी सी कार आ जाए तो एक छोटा परिवार भी फैमिली में गाड़ी में बैठ सकता है। अनफॉर्चुनेटली आप बोल लो कि वो जो उनका मॉडल था, बिजनेस मॉडल फेल हो गया। वो बिजनेस मॉडल फेल हो गया, लेकिन वो विजन फेल नहीं हुआ। विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक शानदार विजन था। नो, तो उन्होंने ये सोचकर उस विजन को नहीं लिया कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, नो मेरा सक्सेस क्या होगा। उन्होंने सब कुछ दांव पे लगाया उस विजन के लिए जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए लिया। नो, तो आई गॉट दिस ब्यूटीफुल आंसर फ्रॉम डागर सर, नो इन वन ऑफ द इंटरव्यू। तो मैं हमेशा अपने आप से भी सवाल करता था कि नो एज अ ट्रेनर मेरा क्या विजन है, एज अ कोच मेरा क्या विजन है। तो डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा काम करते हुए, तो एक विजन था कि डायरेक्ट सेलर्स को हमेशा है ना सर, एक नीची नजरों से देखा जाता है। अरे यार ये बेचने के लिए आ गया, ये सेल्समैन आ गया, ये फिर ज्वाइन करने के लिए बोलेगा, ये फिर प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोलेगा। मतलब ये जो नजर से देखा जा रहा है या आका जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलती तो हमारे डायरेक्ट सेलर्स की ही है। तो ट्रेनिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हम इनको ब्रांड में कन्वर्ट कर पाए। क्योंकि एप्पल बेचना नहीं पड़ता, बिकता है। नाइकी बेचना नहीं पड़ता, बिकता है। ब्रांड्स हमेशा बिकता है, और जो ऑर्डिनरी नॉर्मल चीजें रहती है ना, आपको बेचना पड़ता है। तो बेटर फोकस ऑन दैट, नो बिकमिंग ब्रांड। फिर मैंने आपका वो जो एक विजन स्टेटमेंट था, आई गॉट टू नो दैट विजन स्टेटमेंट। तो मैं उस पर भी जानना चाहूंगा। एंड दैट विजन, जो आपका विजन था, उस विजन ने मेरे विजन के साथ, मतलब हमारे विजन ने अलाइन किया। मतलब हम बाद में कोलैबोरेट किए, हमारा विजन पहले कोलैबोरेट किया। तो सर मैं वो विजन जानना चाहूंगा। और मैं मेरा सवाल ये होगा कि वो विजन डायरेक्ट सेलर्स के लिए कितना मतलब हेल्पफुल होगा। अब पर्पस और मिशन ये है कि मैं भारत को एज अ ग्लोबल ब्रांड देखना चाहता हूँ, और विजन ये है कि हर इंडियन को देखना चाहता हूँ। तो विजन थोड़ा नीचे होता है, पर्पस थोड़ा ऊपर चला जाता है। ठीक है। अब यहाँ अच्छा, डायरेक्ट सेलर्स कैसे फिट होंगे सर, मेरे को ये बताओ। राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलर इस रूप में फिट होंगे कि वो जिस भी कंपनी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पे वो अपने ब्रांडिंग को कैसे मजबूत करें ताकि दुनिया में लोग उनको जाने। हम्म। अब वो दुनिया में लोग जो उनको जानेंगे वो उनकी कंपनी को ज्वाइन तो नहीं करेंगे अगर वो फॉरेन में अवेलेबल नहीं है तो।
लेकिन कम से कम वो व्यक्ति इनके साथ जुड़ सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग में एक थंब रूल काम करता है, एक बेकार व्यक्ति भी दो अच्छे व्यक्ति को दे जाता है। बहुत पावरफुल थंब रूल है ये। एक बेकार व्यक्ति, एक आपकी नजर में बेकार व्यक्ति भी दो अच्छों को देके चला जाता है। तो हमें तो उस व्यक्ति के माध्यम से दो उस अच्छे की तलाश है जो देके चला जाए।